दोस्तों नमस्कार। इंसान पैदा हुआ, सृष्टि पर जब अवतरित हुआ, इंसान पैदा हुआ तो इंसान ने परमात्मा की बनाई हुई हर चीज को बड़े आश्चर्य से देखा। देखेगा भी क्यों नहीं, परमात्मा ने सृष्टि बनाई कुछ इतनी अद्भुत है। और जैसे जैसे वो देखता गया उसके विचार इस और जिज्ञासा बढ़ती गई कि कैसे में परमात्मा, ये आखिरकार ये झरने, ये तारामंडल, ये सारा सौर मंडल, और ये आखिरकार ये जो भी बनाए जीव जंतु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पति, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हजारों नाना प्रकार की चीजें, वो आखिरकार कैसे बनाई, ये बनाने वाला कौन है, इस विषय पर शोध होती गई। और इसीलिए क्यों ना हो, इसीलिए तो इंसान को बनाया आखिरकार परमात्मा ने। 84 लाख योनियों में एकमात्र योनि है जो कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। वो है इंसान, वो है मनुष्य, वो है आप और हम सब लोग। तो वो बनाए, तो इसीलिए तो बनाए कि ये मुझे ढूंढेगा। ये खेल है परमात्मा का। तो दोस्तों, ये एकमात्र कर्म है एक इंसान का जो कि जरूरी है। इसी के लिए हम सब ये सारे खेल चला हुआ है, सारी सृष्टि चली हुई है। तो इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। हमारे बहुत सारे धर्म हुए, मैं पिछले वीडियो में बताया करीब 3000 मत संप्रदाय धर्म हुए हैं जो कि शुरुआत परमात्मा की खोज से ही होते हैं। मगर क्या हुआ कि अनुभवी व्यक्तियों ने, अनुभवी संतों ने, महापुरुषों ने वो धर्म चालू किए थे, मगर वक्त के साथ वो अनुभवी खत्म हो गए। अनुभवी व्यक्ति अपने शरीर पूरे चोला छोड़ गए, और जब वो जो लोग रह गए उनके पास अनुभव न होने की वजह से वो धर्म आखिरकार कर्म कांडों में लुप्त हो गए, कर्म कांड में, व्यापक कर्म कांड में घुस गए। और वो वास्तविक जिस काम के लिए अध्यात्म यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए धर्म की जरूरत थी, उनमें कट्टरवादिता आ गई और वास्तविकता दूर हो गई। मैं किसी एक धर्म की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, ये वक्त के साथ हुआ। और फिर वक्त आया, वक्त के साथ नए धर्म आए, और फिर एक धर्म आया, दूसरा धर्म आया, तीसरा आया, चाहे महात्मा बुद्ध आए, जैन आए, शायद सनातन धर्म था ही। तो महात्मा बुद्ध और जैन आए तो हमें पता है क्यों आए, क्योंकि जब लोहे का आविष्कार हुआ तो लोहे का आविष्कार होना था तो खेतों को जोतने के लिए पशुओं की जरूरत थी। चूंकि पहले के जो धर्म में थे वो कुरीतियां घुस चुकी थी, तमाम तरह के यज्ञ होते थे जो कई कई महीनों सालों तक चलते थे, जिसमें पशु बलि दी जाती थी। पशु बलि को रोकने के लिए अहिंसावादी धर्म आ गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्त के साथ धर्म बदलते गए, धर्म आवश्यकता महापुरुषों के आते गए और नई बातें और परमात्मा की प्राप्ति का, मगर ध्येय सबका एक ही रहा कि कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जाए, कैसे परमात्मा का ज्ञान लिया जाए। मैं छोटा सा था तो मैं सोचता था कि बुद्ध भगवान वो बौद्ध हो गया, कैसे हो गया, क्या हुआ बुद्ध हो गए जब वो, मेरी समझ में नहीं आया, बहुत दिनों तक नहीं आया। अभी कुछ साल पहले ही समझ में आया कि बौद्ध हुआ तो क्या हुआ। दरअसल ज्ञान होता क्या है, ज्ञान होता क्या है, ज्ञान का मतलब है अंधेरे से प्रकाश की तरफ आना। ज्ञान का मतलब गुरु ज्ञान देता है, तो ज्ञान होता है प्रकाश की तरफ जाना। कि ज्ञान संपूर्ण ज्ञान वो होता है कि जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं हो, और जिसको अभी जानने के लिए गुंजाइश बनी रही है तो संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो संतों सतगुरु जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा हुए और देशों में भी हुए, संतों और सतगुरुओं ने एक ऐसा ज्ञान दिया जो बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही वो है, बहुत ही वैज्ञानिक है ऐसे समझिए। और बहुत ही ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म विशेष के लिए महापुरुष संत लोग आए, संतों ने हर एक धर्म के लोग, हर एक मानव जाति के लिए वो आए। दोस्तों, हमारी पूरा साइंटिफिक है, संतमत ज्ञान शुरू होता है, कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, वो बताता है संतमत ज्ञान में कि 5 मंडल कैसे बने, फिर काल निरंजन ने कैसे तपस्या की, ऐसे करके वो पूरा वैज्ञानिक है। तो सृष्टि की उत्पत्ति के लिए मैं एक मेरा वीडियो है, क्योंकि इतनी बड़ी चर्चा है, संतमत ज्ञान की चर्चा करने लगे हैं तो 2 घंटे में 4 घंटे में भी पूरी नहीं होगी। तो एक वीडियो है सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति पे विज्ञान और अध्यात्म सहमत है, उसको आप देखेंगे तो वैज्ञानिक भी लगेगा और सृष्टि की उत्पत्ति भी पता लगेगी। मैं सिंपल कहूँ तो यहाँ पे संत लोग भी यही कह रहे हैं जो विज्ञान कह रहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई, हमारे कहाँ से हुई, एक को अहो बहुश्यामी, जैसे वेदों में कहा है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, ऐसे ही शुरू में सृष्टि क्या थी, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के संबंध एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले और परमात्मा अकेले थे और उनके हिलोर पैदा हुई, और उन्होंने अपने में से, जो संत मत बता रहा हूँ, अपने में से
एक महाविस्फोट किया और अपने में से ज्योति और श्रुति नाम के द्वारा, जो खुद नाम में है परमात्मा, जैसे कि ईसा मसीह भी कहते हैं इन द बिगिनिंग देयर वाज अ गॉड, गॉड वाज विद द वर्ड, वर्ड वाज विद द गॉड, गॉड वाज द वर्ड। सृष्टि के प्रारंभ में पहले परमात्मा अकेले थे, परमात्मा शब्द के साथ थे, शब्द परमात्मा थे, परमात्मा ही शब्द थे। तो यही संत कह रहे हैं कि सृष्टि में पहले, ऐसे ही हमारे वेदों में भी कहते हैं आकाशवाणी हुई, जो भी कहते हैं कि ये सारी बातें कहते हैं 100 सियाने एको मत और मूर्ख अपनी अपनी, सभी वेद धर्मों की बातें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। वक्त के हिसाब से समझने वाले और समझाने वाले बदल जाते हैं और बातों का समझाने का तरीका भी बदल जाता है। तो ये संत मत भी सृष्टि की उत्पत्ति ऐसे ही बताता है और कहता है कि 5 मंडल पैदा हुए। वैसे तो 8 मंडल है, 5 मंडल जिसमें पिंड, अंड, ब्रह्मांड और पारब्रह्म और सचखंड, इन मंडलों की ज्ञान हम कभी कर चुके हैं पिछले सत्संग में, है ना। तो उसको देखेंगे, आप हमारे वीडियो पे सत्संग पढ़े हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में अव्वल अल्लाह नूर पाया एक सत्संग है, उसमें इसकी सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में चर्चा की गई है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कई वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप देख सकते हैं। फिर बात आती है, संत मत क्या कहता है कि सृष्टि पैदा हुई, फिर क्या हुआ। 5 मंडल थे, हमारी जो आत्माएं थी, परमात्मा ने अपनी अंशों को अपने से अलग किया और वो रहने के लिए नीचे के मंडलों में, पारब्रह्म में, सचखंड में, और पारब्रह्म सचखंड में, पारब्रह्म में और ब्रह्मांड और पिंड तक आने लगे और आत्माएं आती और बाकायदा अपना जीवन जीती और चली जाती थी। मगर एक कहते हैं कि अब पिक्चर तो देखो दोस्तों, आप जानते हो मूवी कौन सी ज़्यादा हिट होती है, सिर्फ विलेन ना हो तो हिट होती है। रामचरितमानस है, महाभारत है, अगर इनमें अगर नेगेटिव रोल वाले हैं जो कि रावण बोलते हैं और जिनको कंस बोलते हैं या जिनको दुर्योधन बोलते हैं या धृतराष्ट्र बोलते हैं, अगर इनको हटा दिया जाए तो क्या ये इतनी प्रासंगिक रह जाएंगी, क्या इनका इतना वो रहेगा। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए। ये जो हमारा ड्रामा है, ये पूरा जो पिक्चर चल रही है, जो हमारी सृष्टि की पिक्चर चली हुई है, ये इस प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट जो परमपिता परमेश्वर है, तो इसमें एक नेगेटिव रोल भी है, वो काल निरंजन का है। काल निरंजन जो कि परमात्मा के पुत्र है, पर वो नेगेटिव पावर है। उसको उसने तपस्या की कई सालों तक। संत मत का ज्ञान बता रहा हूँ, संत मत के ज्ञान में बताते हैं ये मंडल बने, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, परमात्मा में दोबारा लीन हो रहे थे। मगर काल निरंजन ने तपस्या की, कई सालों तक तपस्या की, और कई सालों नहीं कई युगों तक तपस्या की, और फिर 3 वरदान मांगे। वो 3 वरदान भी मैंने सृष्टि की उत्पत्ति अव्वल अल्लाह नूर पाया वाले सत्संग में जाकर के आप देख सकते हो। तो कौन कौन सी 3 वरदान मांगे। उन 3 वरदानों की खास बात ये थी कि उन्होंने कहा जीव मुड़कर सीधे, जब तो क्यों उन्होंने सबसे पहले कहा कि मुझे 3 लोगों को राज दे दो। कौन से? पिंड, अंड और ब्रह्मांड। तो पिंड और अंड और ब्रह्मांड, इनमें माया पूरी भरी पड़ी है। तो उन्होंने माया का मतलब जो चीज़ है वो है नहीं, छलावा दिखती है पर है नहीं। तो पिंड अंड ब्रह्मांड माया है, पूरी माया से लिए ना तीनों लोग। तो इन्होंने कहा कि ये मुझे दे दो। उन्होंने कहा ठीक है ले लो, मगर दे तो लिए, मगर ये लोग फिर भी परमात्मा में दोबारा जाने लगे, क्यों? परमात्मा को भूल ही नहीं थे। फिर घोर तपस्या की, करीब 65 युग तपस्या की, एक टांग पे बताते हैं सतपुर में। तो बताते हैं कि फिर वो 3 वरदान मांगे। 3 वरदान में पहला वरदान था जीव मुड़कर भी मरकर सीधे सत्पुरुष में लीन ना हो। पहले तो सीधे सत्पुरुष में चल मिल ही नहीं है कि जीव मरकर सीधे सत्पुरुष में लीन ना हो। दूसरा वरदान मांगा जीव निज घर का अपने पिछले हालत का भी ध्यान नहीं रहे, अपने ऐसे नहीं कि जीव भूल जाए। और तीसरा है परमात्मा जी आप ऐसा ना करें कि कहीं ऐसा हो कि आप खुद यहाँ आकर के आ जाएं, चमत्कार दिखाओ, एक चुटकी बजा दे आपके सारे जीव मेरे से विमुख हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो एक ये खतरनाक वरदान और मांग लिया। तीनों वरदान एक से एक थे। तो परमात्मा ने और फिर एक ढील तो दे दी, जो उसमें ये कहा कि अगर आपको कि भाई मैं अपने बच्चों को तो वापस लाऊंगा, तो केवल आप सत्संग के माध्यम से ही वापस ला सकते हैं। तो ये काल ने इनको रिलैक्सेशन हमें इनको दे दी, परमात्मा को तीर क्या दी, बस खेल है। काल खुश हो रहा है कि मैं एक रिलैक्सेशन ले रहा हूँ, परमात्मा का खेल हो रहा है। हुआ ये। तो फिर उसके बाद में काल ने कर्मों का विधान बनाया संतमत के हिसाब से, और कर्मों का विधान एक जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छे कर्म अच्छे फल, बुरे कर्म बुरे फल। गोल्डन चेन लोहे की चेन,
अच्छा, अब कहते हैं गलत काम करेंगे तो नीचे की योनि में जाना पड़ेगा, नरक झेलना पड़ेगा, वो लोहे की चेन हो, जंजीरों में जकड़े जाएंगे। और सही काम करेंगे तो क्या होगा? सही काम करेंगे तो कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजीर, तो उनको सिंहासन पे लेने जाएंगे, है ना, उनको स्वर्ग में पहुंचाएंगे। मगर स्वर्ग में भी पहुंचा दो, राज भी दे दो, सब कुछ भी दे दो, ले दे के फिर भी 84 लाख योनियों में घूमना ही पड़ेगा। तो इस चक्कर में अगर आप अच्छे भी काम करते हैं, कई हमारे भाई कहते हैं कि जी मैं तो एक ही जानता हूँ, कभी आध्यात्म की चर्चा करना दोस्तों बड़े दुख की बात है, बड़े पीड़ा की बात है इस देश के लिए, खासकर इस देश के लिए, कि जो वाकई में विश्व गुरु रहा है। विश्व गुरु किस में रहा है? विश्व गुरु कोई उसमें विश्व भौतिक युग बाद में मत समझो, भौतिक में भी कम नहीं था, मगर असली तो आध्यात्म में विश्व गुरु रहा है, लोगों को जीना सिखाया है। महापुरुष क्या होते हैं? महापुरुष डायरेक्शन देते, दिशा देते हैं, इन्होंने जीना सिखाया है। और हमारे जो वेद शास्त्र पुराण और ये सारे जो शास्त्र हैं और हमारे सारे धर्म, जितने धर्म हमारे देश से निकले हैं वो कहीं से नहीं निकले, कारण कि जीने की राह बता रहे हैं। तो इस विश्व गुरु का ये काम था। तो और ये ऐसे फिर अब हम लोग उसमें फंस गए, अब इस जाल में, काल के जाल में फंस गए, और अब क्या करें? तो क्या करें? तो ये जो संत लोग आए हैं, जो आगे का मत जो बोलते हैं कि इसके बाद काल को विधान बना दिया जी, जन्म मरण का, स्वर्ग का, और फिर 3 तरह के कर्म बना दिए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। और आदमी इससे मुक्त हो ही नहीं पाता, इसलिए वो ब्रह्मांड से पार नहीं जा पाता। कई लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा काम कर ले, काम बन जाएगा। अच्छा काम कर ले तो काम नहीं बन, काम बन जाएगा, दोबारा जन्म ले लोगे। अच्छा काम करोगे, लोगों को भला करो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मगर आखिरकार जन्म तो लेना ही पड़ा ना। फिर क्या होगा? आप पूरी भक्ति भी कर लो। ऐसे महापुरुष आया है, धर्मदास जी के बारे में बताते हैं। ये पहले रामानंद जी थे, पुराने जन्म में रामानंद जी थे, तो भक्ति बहुत प्रबल थी। रामानंद जी ने कहा कबीर को कहा मुझे गुरु बना लो, तो कबीर साहब ने कहा मैं गुरु नहीं बना सकता इस जन्म में, तो अगले जन्म में देखेंगे। तो रामानंद जी का दूसरा जन्म हुआ धर्मदास के रूप में, और धर्मदास को फिर कबीर साहब ने, धर्मदास पर करीब से 14 करोड़ की संपत्ति थी उस वक्त पे, और जो कि उसने सत्संगों में और धर्म और यज्ञों में और भंडारों में खर्च कर दी कबीर साहब को ढूंढने के लिए। उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर भक्ति करते, अच्छे काम करते, उसका फल मिलता है, अच्छा मिलता है, बुरा नहीं मिलता, शांति रहती है, मगर आखिरकार मिलता क्या है? लोहे की जंजीर रही। तो संत मत कहता है कि दोनों ही सही नहीं है, लोहे की न सोने की। यही गीता भी कहती है निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो, यानी कि ऐसे कर्म करो जो कि हमें, तो फिर वो कर्मों से कैसे पीछा छूटेगा? तो संत मत कहता है कि पीछा छूटेगा जब हम जो काल के जाल में फंसे हैं उनके कर्मों का खाता शून्य करके जाए, जब जीरो करके जाएंगे खाता, तब हमारा कर्मों का पीछा छूटेगा। तो संत मत में एक तरीका है कि ये कहते हैं कि आपको ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा जो पूरा गुरु हो, जो आपको नाम दान दे दे। नाम दान दे दे, अगर नाम दान दे देता है तो क्या होता है उस नाम दान में? तो हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे कुछ दिनों में। अब नामदान के ऊपर पूरा वीडियो मिलेगा, सिर्फ नामदान के ऊपर, और सिर्फ नाम के ऊपर भी। वैसे नाम से मुक्ति पे एक वीडियो मेरे इस YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है, आप चाहे तो लिंक में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। थोड़ा देखो दोस्तों, अभी हम सब सीख रहे हैं, और अब धीरे धीरे सीखते 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 हम थोड़ा थोड़ा सीख सीख के पता नहीं क्या क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों, तो नामदान के वक्त हमारा क्या करता है? नामदान के वक्त क्या होता है? नामदान क्या इतना इंपॉर्टेंट? हाँ, तो जो पूर्व गुरु, जो संत मत की बात बता रहा हूँ, संत मत का ज्ञान ये कहता है पूरा गुरु जब नामदान देता है तो क्या करता है कि वो जो अब तक के नामदान के वक्त, उसके चाहे लाखों हजारों कितने जन्म हुए, कई जन्म में कीट पतंगा, कई जन्म में जमीन कुरम्बा, कई जन्म पक्षी सर्प, कई जन्म एवर वृक्ष भयो, मिले जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल है देश दरिया। तो ये वाणी में आया है। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तेरे मेरे नाना बहुत अर्जुन जन्म हुए हैं, मगर तुझे अपने जन्म पता नहीं है, मुझे अपने जन्म पता है। तो वही बात है। तो कबीर यहाँ पे जो सदगुरु होता है वो क्या करते हैं, जो नामदान देते हैं, वो उसके संचित कर्मों को उठा लेते हैं, उठा के रख लेते हैं एक साइड में, मान लो। तो संचित कर्म का बोझ कितना बहुत सुपर। और प्रारब्ध कर्म कौन से होते हैं? 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म।
तो दूसरे होते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म के लिए क्या करते हैं सदगुरु छेड़ते नहीं है, वो कहते हैं प्रारब्ध करो और प्रारब्ध को भुगतो और उनमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मदद भी ऐसी नहीं छोटी मोटी, सूली होगी तो सूल बना दूंगा, मतलब एक कांटा चुभने जैसा, मतलब बहुत मदद करते हैं। पर क्या आप सोच रहे हो? और तीसरा है क्रियामान। क्रियामान वो कर्म होते हैं दोस्तों जो कि हम इस जन्म में कर रहे हैं, जो इस जन्म में भुगत रहे हैं। प्रारब्ध होते हैं जो हम थोड़े से कुछ संचित कर्मों को लेकर के हम इस जन्म में आए और हम उनको भुगत रहे हैं। कहते हैं हानि लज्जा लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। विधि का मतलब ब्रह्मा जी की याद या विधाता की याद या सिस्टम की याद, ऐसा समझ लो। तो ये जो कुछ 6-7 तरह के कर्म हानि लाभ जीवन मरण, ये तो फिक्स है। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं 75% कर्म हमारे फिक्स हैं, प्री ऑर्डर्ड हैं, मगर 25% कर्म हमारे जो कि हम बदल सकते हैं। परमात्मा ने हमें फ्री विल की दी है कि 25% हम भाग्य अपना बदल सकते हैं। तो इस फ्री विल का हम फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री विल नहीं। अगर आप खिलाड़ी को फ्री विल नहीं दोगे, बैट्समैन को फ्री विल नहीं दोगे तो बैटिंग नहीं करेगा ना बॉलिंग करेगा। हाँ, रूल्स बहुत सारे दे दोगे, रूल लगा दोगे, ये रूल वो रूल भला रूल, मगर फिर भी फ्री विल तो रहती है ना। बॉल उसके हाथ में होती है, बैट उसके हाथ में होता है। ऐसे ही परमात्मा ने हमें भी फ्री विल दी है 25%। तो इस फ्री विल का फायदा उठा करके हम वहाँ परमात्मा तक जा सकते हैं और जहाँ से हम पैदा हुए। तो संतमत यही कहता है। हमने संतमत के ज्ञान का परिचय अपनी भाषा में, आम भाषा में, आप बातों में आपसे कर रहा हूँ। महापुरुषों की तो बातें छोड़ दें, उनकी तो पैरों की धूल भी नहीं है। तो फिर भी आप सभी को बहुत बहुत आभार है जो आप सुन रहे हो इसको, और परमात्मा की आपके ऊपर बहुत कृपा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक न होई और राम कृपा में सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और परमात्मा की कृपा के बगैर वो सुलभ सब हमें मिलता भी नहीं है। तो कहते हैं 3 तरह के कर्म, जब संचित कर्म है ही नहीं और प्रारब्ध कर्म हम भुगत लेंगे और क्रियामान कर्मों को भजन ध्यान डेली गुरु हमें तरकीब बताते हैं नामदान के वक्त। वो नामदान में क्या करते हैं, गुरु परमात्मा से हमें जोड़ देते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन करते थे। कैसे कर देते हैं? कैसे होगा डायरेक्ट कनेक्शन? परमात्मा है क्या? परमात्मा एक ज्योति स्वरूप, वो नाम स्वरूप है। नाम ही मैंने बताया था, संत कहते हैं नाम ही परमात्मा है ना। तो परमात्मा नाम है, जो दिखता है, जो हमारा सृष्टि में जो दिखने की पावर है वो नाम है। नाम से बना है, नाम का मतलब ज्योति और श्रुति। तो हमारा परमात्मा सदगुरु नाम के वक्त, नामदान के वक्त ज्योति और श्रुति से कनेक्शन कर देते हैं और हमें ज्योति और श्रुति से जोड़ देते हैं और अपने से भी जोड़ लेते हैं और परमात्मा से भी जोड़ देते हैं। और कहते हैं अब इस तरकीब से ज्योति और श्रुति के माध्यम से आप परमात्मा का ध्यान करिए, भजन सिमरन करिए, तो आपकी क्रियामान कर्म है जो डेली हो रहे हैं वो बहुत सारे हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये कर्मों का हिसाब है। तो अंत समय जब आएगा तो उन्होंने जो संचित कर्म उठा रखे थे वो खत्म हो ही जाएंगे, क्यों? भजन ध्यान में लग गए हो। और प्रारब्ध कर्म वो चुक रहे हैं, वो तो आपके वैसे भी खत्म हो रहे हैं इस जीवन में। और असली बात है नए कर्म पैदा ना होना। तो अकर्ता भाव से रहना, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अकर्ता भाव से रहो, आत्म स्वरूप स्थित रहो। मगर सही कहते थे श्री कृष्ण भगवान। पर सवाल ये है कि अब वो बताने वाले भी तो हो। तो आज के टाइम में जब हमें वाकई में हमें जरूरत है, तो ऐसे जीवित गुरु की जरूरत है जो हमें साथ में संभाल देता रहे, हमें बताता रहे, समझाता रहे और हमारी संभाल यहाँ ही नहीं दे, अंदर में भी हमें संभाल दे। वो बातें सब धीरे धीरे सत्संग में चर्चा करेंगे। आज नहीं, वीडियो को बड़ा भी नहीं कर रहे हैं, हम संत मत का एक प्रारंभिक ज्ञान दे रहे हैं कि संत मत क्या है। तो दोस्तों, संत मत में मैं बता रहा था कि यहाँ पे नामदान के बाद में जब भजन ध्यान करके इंसान मुक्त हो जाता है और मुक्त होने के बाद में वो सदा के लिए परमात्मा में लीन हो जाता है। अब उसकी इच्छा रहती है, वो चाहे, या परमात्मा की इच्छा रहती है कि वो वापस आपको पृथ्वी पे भेजे, उसके श्लोक में भेजे, क्या दे, वो ड्यूटी लगाए तो लगा सकता है। आप आना चाहो तो आ सकते हो, नहीं आना चाहो तो नहीं आ सकते। हमारे दर्शन सिंह जी महाराज जी कहते थे कि लौट आए यार के घर से भक्त में हमें पुकारा है। कि मैं तो उसके साथ था, परमात्मा के साथ, मेरे दोस्त के साथ, पर भक्त ने कहा जरूरत है तो जाओ। तो ये संत लोग क्या होते हैं, ये वही के होते हैं, वो वक्त की जरूरत होती है हम लोगों पे दया करने के लिए, हमें उठाने के लिए, हमें इस कालजाल से बचाने के लिए आते हैं। तो ये है दोस्तों संतमत। ये जो इसका जो मैं जिस तरह सूक्ष्म कर सकता था,
एक इंसान की यात्रा, एक ऐसा ऐसा विज्ञान, सद्गुरुओं का ऐसा ज्ञान जो कि पूरा साइंटिफिक है, जिसमें ये कहते हैं सृष्टि कैसे बनी है, क्या है, कर्म क्या है, और आपने कैसे इसकी भजन ध्यान करना है, कैसे अच्छे कर्म करने हैं, और कैसे हम गुरु की सेवा करनी है, परमात्मा की सेवा करनी है, कैसे परमात्मा में लीन होना है, कब होना है, जीते जी। प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है और व्यवहारिक भी है। यही के यही है, ऐसा नहीं है कि आभास सिर्फ काल्पनिक है कि नहीं मरने के बाद में कुछ हो, कुछ नहीं हो, जो कुछ भी होगा, अगर जीते जी मुक्ति नहीं होती है तो जरूरत नहीं है कि आगे मुक्त होंगे आप। इसलिए कोई ये सोचे कि संत मत का ज्ञान ये है कि संतों का ज्ञान ये है, संतों का ले लिया, नाम दान ले लिया, मुक्त हो गए, बिल्कुल नहीं। काम करेंगे, मुक्त होंगे तो आपको पता लगेगा। ऐसे ही ये है संतों का, सतगुरुओं का ज्ञान का छोटा सा एक कंटेंट मैंने पढ़ दिया। अब इस पर चर्चा करें तो हजारों साल तक तपस्या चर्चा करते रहेंगे, वो भी कब पड़ेगी, मगर हम करते रहेंगे, क्या दिक्कत है ना। ये आजकल ये साधन बन गया है सोशल मीडिया का, तो ये तो एक परमात्मा की ही कृपा से बना है, तो इसका फायदा उठाइए। आप वीडियो एंड तक बने रहे, मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ बताएं कि आप कहाँ से हैं, तो मुझे पता लगेगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो और आपको वीडियो में कुछ और कोई ऐसा विषय चाहिए आपको लगता है जिसमें चर्चा होनी चाहिए, तो उस पर भी फिर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते रहेंगे और आगे सत्संग सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। नमस्कार, अलविदा, आपका दिन शुभ।